सभी स्टूडेंट्स का और सभी कॉलेज वालों का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे MCQ 580 क्वेश्चंस बीपीएड सेकंड पेपर है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, शरीर रचना एवं क्रिया विज्ञान। तो सभी स्टूडेंट जल्दी जल्दी ध्यान देंगे। बीपीएड प्रथम सेमेस्टर का सेकंड पेपर है, बहुविकल्पी है। अगर आप यहाँ से अच्छे से पढ़ेंगे तो आप MCQ में अच्छा नंबर लाएंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं। बहुत ज़्यादा दिया है क्वेश्चंस, 580 क्वेश्चंस आपके सामने हैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का। सभी स्टूडेंट के सामने प्रश्न आ रहा है, आप इसे अच्छे से पढ़ेंगे, एग्ज़ाम में टॉप करेंगे। तो प्रश्न आपके सामने आ चुका है, थोड़ा सबको जल्दी जल्दी पढ़ना पड़ेगा। प्रश्न बहुत ज़्यादा है और बहुत इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। हमने बहुत से स्टूडेंट से आउटपुट लिया है, पूछा है, सारे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आ रहे हैं, उनका नंबर अच्छा जा रहा है, रिजल्ट उनका अच्छा आएगा। तो आप भी इसे बार बार दोहरा के पढ़ेंगे तो आपको भलीभांति पूर्वक याद हो जाएगा। सारे क्वेश्चंस पूरा पढ़ के जाएं परीक्षा देने, अच्छा नंबर आएगा, ऐसा हम आपको भरोसा दिलाते हैं। तो आपके सामने क्वेश्चंस खुला है। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां हैं? 8। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? 12। शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि है जबड़े में। टिबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? टांग में। मानव शरीर के किस अंग की सबसे लंबी होती है? जांघ। दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाला तत्व है कैल्शियम व फास्फोरस। वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमज़ोर हो जाती हैं? कैल्शियम की कमी से। अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है? कैल्शियम फास्फेट। अगला सवाल है, अस्थियों एवं मांसपेशियों को आपस में जोड़ता है टेंडन। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? 20 बार। मानव शरीर में पाचन अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? छोटी आंत में। मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? मुख से। मानव की पाचन व नली लगभग कितने फीट लंबी होती है? 32 होता है। मुख में मंड स्टार्च का सकरा पाचन किसके द्वारा होता है? टाइलिन से। पाचन तंत्र किसका हिस्सा नहीं है? कार्निया का। शरीर के लिए एंजाइम आवश्यक होते हैं क्योंकि ये जीव रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक हैं। दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है रेनिन। अधिकतम पोषक तत्व रक्त कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? छोटी आंत से। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन। पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? एंजाइम का। लार किसके पाचन में सहायक होती है? स्टार्च। मानव के आमाशय में अम्ल यक्ष उत्पन्न होता है जो भोजन के पाचन में सहायता करता है। यक्ष है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नेक्स्ट है, मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ सर्वाधिक होता है? छोटी आंत में। प्रोटीन पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? उदर से। आमाशय द्वारा स्रावित रस भोजन को आसानी से पचा लेते हैं, लेकिन आमाशय स्वयं इन पाचक रसों से अप्रभावित रहता है क्योंकि। इसका उत्तर है, आमाशय की दीवार श्लेष्मा मैक्यूस के द्वारा सुरक्षित रहती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, पचे हुए भोजन में मौजूद विषैल पदार्थ का कौन सा अंग चूर्ण करता है? यकृत। पेप्सिन है एक एंजाइम है। पेप्सिन बदल देता है प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड को। पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? एमिनो अम्ल में। निम्नलिखित में से वह अंग कौन सा अंग है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? यकृत। पित्त निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है? यकृत से। पित्त बाइल जमा होता है पित्ताशय में। आप लोग सभी क्वेश्चंस को बार बार दोहरा के पढ़ेंगे, वीडियो को बार बार प्ले करेंगे, सारा क्वेश्चंस याद हो जाएगा, आपको भरोसा दिलाऊं। और आपको ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे बच्चे अच्छे से पेपर कर रहे हैं, आप लोग भी ध्यान से पढ़िएगा, बार बार पढ़िएगा, इसको सारा क्वेश्चन याद हो जाएगा। आगे हम पढ़ते हैं। आइए, क्वेश्चन नंबर आपका है, मानव शरीर लाल रक्त का निर्माण होता है
अस्थि मज्जा से। आरबीसी का उत्पादन निम्न में से किसके द्वारा होता है? अज्जी अस्थि मज्जा से। उक्त 49 पर मानव शरीर में आरबीसी होता है की संख्या बढ़ेगी। सफ़ेद रक्त कण का मुख्य कार्य है रोग प्रतिरोधक क्षमता कारण करना। मनुष्य के रक्त में श्वेत रक्त रुधिराणुओं की कौन सी किस्म अधिक होती है? न्यूट्रोफिल्स की। जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन आरंभ करता है? WBC करता है। रक्त समूह के खोज करता है लैंडस्टीनर। RH फैक्टर का पता लगाया लैंडस्टीनर और वीनर ने। किस रक्त वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है? AB में। किस रुधिर वर्ग में दोनों एंटीबॉडी पाई जाती है? O में। किस रक्त वर्ग में कोई एंटीजन नहीं पाई जाती है? O में। एंटीजन एक पदार्थ है जो प्रतिरक्षा के निर्माण को बढ़ावा देता है। एंटीबॉडी का मुख्य कार्य किसके विरुद्ध होता है? संक्रमण के। RH फैक्टर का नाम किससे संबंधित है? बंदर से। RH तत्व के अनुसार कौन सी जोड़ी विवाह के लिए उपयुक्त नहीं है? RH पुरुष तथा RH महिला के। संतानों में भ्रूण अवस्था में माता के गर्भाशय के अंदर ही रक्त का थक्का बनने से मौत हो जाती है। इस रोग को एरिथ्रोब्लास्टिसिस कहा जाता है। इसका कारण है पिता का RH प्लस तथा माता का RH माइनस होना। निम्नलिखित में से कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वव्यापक ग्राह्यता रखता है? AB रहता है। AB रक्त वर्ग वाले व्यक्ति को सार्वत्रिक अदाता कहा जाता है क्योंकि उसके रक्त में प्रतिपिंड का अभाव होता है। अगला है मानव रक्तदान के लिए कौन सा रक्त समूह सार्वत्रिक दाता यूनिवर्सल डोनर होता है? O समूह होता है। O। नेक्स्ट है आपके सामने क्वेश्चन, रक्त समूह O वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्तियों से रक्त लेता है? केवल O से। मानव रुधिर का pH है 7.4 है। मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? तिल्ली करता है। मानव रक्त प्लाज्मा में प्राय पानी की प्रतिशत मात्रा कितनी भिन्नता होती है? 91 से लेकर 92। रक्त में पाई जाने वाली धातु है लोहा। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ से होता है? यहाँ पे लिखा है सभी, मतलब फेफड़ा से भी होता है, यकृत से भी होता है और किडनी से भी होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे C सही होगा। शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। मानव शरीर में खून का शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं डायलिसिस। रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के द्वारा। हीमोग्लोबिन में होता है लोहा। शरीर में हीमोग्लोबिन कार्य करता है ऑक्सीजन का परिवहन। हीमोग्लोबिन का किसका महत्वपूर्ण घटक है? RBC का। कौन सी रक्त वाहिकाएं साफ रक्त फेफड़ों से हृदय में ले जाती हैं? फुफ्फुस शिरा। निम्नलिखित में से किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? लोहित कोशिकाएं द्वारा। किसके मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं है? हेपेरिन के द्वारा। मानव शरीर का रक्त बैंक कहलाता है प्लीहा। रुधिर के प्लाज्मा में निम्न में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? लिम्फोसाइट द्वारा। लाल रक्त कणिकाएँ किसके नाम से जानी जाती हैं? इरिथ्रोसाइट से। लाल रक्त कणिकाएँ कहाँ उत्पन्न होती हैं? अस्थि मज्जा में। निम्नलिखित में से किसको RBC का कब्रिस्तान कहा जाता है? प्लीहा को। नेक्स्ट है निम्न की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन कितना लाल होता है? 120। कितना होता है? 120 दिन का काल होता है। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? हार्वे ने। पेज मेकर का संबंध किससे है? हृदय से। पेस मेकर का संबंध किससे है? दिल की धड़कन प्रारंभ करना। गति प्रेरक किससे संबंधित है? हृदय से।
निम्नलिखित में से कितनी भित्तियों द्वारा रक्त डाले गए दबाव को रक्तदाब कहते हैं? धमनी को। सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? घटता है। रुधिर दबाव मापक है स्फिग्मोमेनोमीटर का है। जार्विक 7 है। कृत्रिम हृदय। लब डब आवाज़ निम्न में से किस अंग से संबंधित है? हृदय से। मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? 0.8 सेकेंड। स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय धड़कता है 72 बार। मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? 4। नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है? धमनी से। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है 120 mm व 80 mm तक। दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप बढ़ जाता है। सामान्य जीवन काल में मनुष्य का दिल लगभग कितनी बार धड़कता है? 2 अरब। मानव शरीर में हृदय का कार्य है पंपिंग स्टेशन की तरह। शरीर की विशालतम धमनी है एरोटा। नेक्स्ट है आपके सामने स्वस्थ मानव के शरीर में रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है? शरीर के वजन का 7% होता है। एक वयस्क में रक्त का औसत आयतन होता है 5 से 6 लीटर होता है। मुख में स्टार्च का शकरा में पाचन किसके द्वारा होता है? टाइलिन के द्वारा। पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है कार्निया। शरीर के लिए एंजाइम आवश्यक होते हैं क्योंकि ये जीव रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक हैं। नेक्स्ट है दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है रेनिन। अधिकतम पोषक तत्व रक्त कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? अगला सवाल है शरीर के लिए एंजाइम आवश्यक होते हैं क्योंकि ये जीव रासायनिक क्रियाओं के प्रेरक हैं। दूध प्रोटीन पचाने वाला एंजाइम है रेनिन। दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है रेनिन। अधिकतम पोषक तत्व रक्त कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? छोटी आंत से। लार में कौन सा एंजाइम होता है? टाइलिन। पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? एंजाइम की। लार किसके पाचन में सहायक होती है? स्टार्च। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन। पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? एंजाइम का। लार किसके पाचन में सहायक होता है? स्टार्च। यहाँ से आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा क्वेश्चंस को। मानव के अमाशय में अम्ल यक्ष उत्पन्न होता है जो भोजन के पाचन में सहायक करता है। हाइड्रोलिक अम्ल है। मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ सर्वाधिक होता है? छोटी आंत में। प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? उदर से। अमाशय द्वारा स्रावित रस भोजन को आसानी से पचा लेते हैं लेकिन अमाशय स्वयं इन पाचक रसों से अप्रभावित रहता है क्योंकि अमाशय की दीवार श्लेष्मा के द्वारा सुरक्षित रहती है। नेक्स्ट है आपके सामने पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूर्ण करता है? यकृत। पेप्सिन एक है एंजाइम। पेप्सिन बदल देता है प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में। पाचन क्रिया में प्रोटीन किस में से बदल देता है? एमिनो अम्ल में। शरीर निम्न में से कौन सा अंग है जो मानव में शरीर ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? यकृत। पित्त निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है? यकृत से। पित्त जमा होता है पित्ताशय में। पित्त का प्रमुख कार्य है वसा का वशीकरण, वसा का पायसीकरण। सर्वप्रथम रक्त परिसरण का तंत्र का अध्ययन किसने किया? हार्वे। पेज मेकर का संबंध किससे है? हृदय से। पेज मेकर का संबंध किससे है? दिल की धड़कन प्रारंभ करना से भी। गति प्रेरक किससे संबंधित है? हृदय से। निम्न में से किनकी भित्तियों द्वारा रक्त डाले गए दबाव को कहते हैं? धमनी को। सोते समय रक्त दाब क्या परिवर्तन करता है? घटाता है। रुधिर दबाव मापक यंत्र है स्फिग्मोमेनोमीटर का। जार्विक 7 है। कृत्रिम हृदय। लब डब आवाज़ किनमें से संबंधित है? हृदय। मनुष्य के कुछ शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? 0.8 सेकेंड।
स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय धड़कता है 72 बार। मानव हृदय में कितने कोष्ठक हैं? 4। नाड़ी दर मापा जाता है धमनी से। स्वस्थ मनुष्य रक्तचाप होता है 120 से 180 तक। दौड़ लगाते से मनुष्य का रक्तचाप बढ़ जाता है। आपको एक सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से पढ़ना है और जितनी बार आप पढ़ेंगे उतना ही आपका तैयार होता जाएगा। सारे क्वेश्चंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हम आगे बढ़ते हैं, आप सारे क्वेश्चंस को ध्यान दीजिएगा अच्छे से। आपका अगर ये अच्छे से तैयार है तो आप मान के चलिए कि आपका एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छा नंबर आने वाला है। तो सभी क्वेश्चंस बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। हमने बहुत से स्टूडेंट से आउटपुट लिया है, उनका पेपर अच्छे से जा रहा है, अच्छा आ रहा है। तो आप सभी वीडियो को बार बार प्ले करके पढ़ेंगे, आपको सारा क्वेश्चंस याद हो जाएगा। मनुष्य में कितनी हड्डियां होती हैं? 206। नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? 300। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? 8 अस्थियां। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? 12। शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि है जबड़े में। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है स्टेपिज। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है फीमर। निम्न में से कौन मानव के पैर की हड्डी नहीं है? हामरुस। हामरुस स्थित कहाँ पाई जाती है? ऊपरी भुजा। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी संथरी होती है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है स्टेपिज। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है फीमर। निम्न में से कौन मानव के पैर की हड्डी नहीं है? हामरस। हामरुस स्थित अस्थि कहाँ पाई जाती है? ऊपरी भुजा में। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी संथरी होती है। टिबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? टांग में। मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? जांघ। दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाला तत्व है कैल्शियम और फास्फोरस। वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमज़ोर होती हैं? कैल्शियम की कमी से। अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है? कैल्शियम फास्फेट। अस्थियों पेशियों आपस में जोड़ता है टेंडन। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? 20 बार। आपको ये सारे क्वेश्चंस यहाँ दिए हैं, बहुत अच्छे से पढ़ना है। हार्मोन का उदाहरण है ऑक्सीटोजन। और नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एंटी डाययूरेटिक हार्मोन है? वेप्सोप्रेसिन। यहाँ पे है अगला सवाल, मानव हृदय में कक्षों की संख्या 4। सर्वागाही कौन से रुधिर वर्ग होता है? AB। आपको बहुत क्वेश्चंस दिए हैं, बीपीएड सेकेंड पेपर है, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का है। तो आप इसे बार बार अच्छे से पढ़ेंगे। मानव के WBC का व्यास होता है 0.007 mm। शरीर में हीमोग्लोबिन का काम है ऑक्सीजन का परिवहन। मानव शरीर में पूछ कौन सी संरचना होती है? वृद्धातंत्र। मानव शरीर में क्षुधांश के 3 संरचना भागों की लंबाई का कौन सा सहस्रावन कम्र है? शेषांत, मध्यांत, ग्रहणी है। मानव शरीर में निम्न हार्मोनों में से कौन सारक्त कैल्शियम और फास्फोट का विनियमित करता है? पराउटू हार्मोन। मानव में शरीर के निम्न भागों में से किस एक शुक्राणु डिंब को निषेचित करता है? डिंबवाहिनी नली। मानव दिमाग के निम्न भागों में कौन सा एक निगरण और उल्टी का नियमन केंद्र है? मेडुला ऑब्लांगेटा।
निम्न में से किस एक की उत्पत्ति यकृत कार्य है? यूरिया का। सभी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से पढ़िएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, निम्न में से किस एक की उत्पत्ति यकृत कार्य है? यूरिया। मानव में निम्न में कौन सा पाचक एंजाइम नहीं है? गैस्ट्रीन। यहाँ पे दिया है अगला, मानव शरीर में जल अवशोषण हो सकता है? विक्र में, विक्की नालिका में, यकृत में, कोशिकाओं में, बृहदान्त्र में, अग्नाशय वाहिनी में। तो यहाँ पे उत्तर है ए और 3 मतलब सही है। बृहदान्त्र भी सही होगा और आपका जो है ए विक्र में, विक्की नलिका। नेक्स्ट है, श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग में किया जाता है? मेडुला ऑब्लोगेटा। हमारे शरीर में मस्तिष्क का कौन सा भाग संज्ञानात्मक क्रियाओं को नियंत्रित करता है? हाइपोथैलेमस। आँख के रेटिना की परंपरागत कैमरा के निम्न में से किस भाग से तुलना की जाती है? फिल्म से। रक्त जमने में किस तत्व की भूमिका होती है? Ca का। मनुष्य में सामान्य नेत्र रुधिर शर्करा स्तर प्रति 100 ml रुधिर है। 80 से 100 mg। अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएँ हैं, संख्या में बढ़ जाएंगी। अगला सवाल है, मानव रक्त में कोलेस्ट्रॉल का समान स्तर है 140 से 180 mg। नेक्स्ट है, यदि किसी व्यक्ति की रक्त वाहिकाओं की त्रिज्या कम हो जाए तो उसका रक्तदाब बढ़ेगा। मानव शरीर में किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है? दीर्घस्थी। मधुसूदनी अंतःस्राव है एक पेप्टाडाइट है। मानव शरीर में पैरों की हड्डियां हैं, फिबुला एवं टिबिया जैसी। गर्भाशय के लिए वैकल्पिक शब्द क्या है? यूटरस है। हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है ऑक्सीजन के लिए। निम्न में से कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन का स्राव करती है? एड्रिनल ग्रंथि। निम्न में से कौन सा एक कथन जठर के बारे में सही नहीं है? जठर के खाली होने की दर खाद्य के प्रकार पर निर्भर करती है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक अंग वसा का भंजक कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करता है? यकृत। अगला सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, अच्छे से पढ़िएगा पूरे सवाल और बढ़िया से पेपर आपका जाएगा। सभी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी स्टूडेंट वीडियो को बार बार प्ले करके पढ़ते रहेंगे। जितना बार आप पढ़ेंगे इसको उतना बार आपका तैयार होगा ये वीडियो। आगे आपका क्वेश्चंस है, कुछ क्वेश्चंस पीछे चले गए थे, मैं आगे पहुंच रहा हूं। आप लोग सारे क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ेंगे और बीपीएड का प्रथम सेमेस्टर का पेपर है ये। सभी क्वेश्चंस मल्टीपल हैं, आपको अच्छे से पढ़ के बार बार पढ़ के याद करना है। जितनी बार सुनेंगे उतना आपको याद हो जाएगा। क्वेश्चंस कुछ पीछे चले गए थे, मैं आगे चल रहा हूं। आपका क्वेश्चंस आने वाला है और आप लोग अच्छे से पढ़िएगा इसे। आ गए हम अपने सवाल पे। यदि किसी व्यक्ति की रक्त वाहिकाओं की त्रिज्या कम हो जाए तो उसका रक्त दाब बढ़ेगा।
मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है? दीर्घ अस्थि के द्वारा। मधुसूदनी अंतस्राव एक पेप्टाइड है। मानव शरीर में पैरों की हड्डियां फिबुला एवं टिबिया हैं। गर्भाशय के लिए वैकल्पिक शब्द क्या है? यूटरस है। हीमोग्लोबिन की अधिकतम बनता होती है ऑक्सीजन के लिए। निम्न में से कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन को स्राव करती है? एंड्रेनल ग्रंथि। निम्न में से कौन सा अंग वसा भंजक कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करता है? यकृत। अगला है ईईजी का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज कराने के लिए किया जाता है? दिमाग के लिए। अगला है निम्न कथनों में से कौन सा एक दिल की ध्वनि के बारे में सही है? हृदय की ध्वनियाँ हृदय के वाल्वों के खुलने और बंद होने के कारण होती हैं। मानव त्वचा का रंग बदलता है मेलानिन से। मानव त्वचा का रंग बदलता है मेलानिन से। यदि माता पिता में से एक का रुधिर वर्ग AB है और दूसरे का O है तो उनके बच्चे का संभावित रक्त वर्ग होता है A या B होता है। निम्न में से किस एक जीव में पसलियों की संख्या सबसे अधिक 24 है? मानव के। स्तनपायियों में संवेद ग्रंथियां मूलतः संबंधित है तापनीमन से। मानव शरीर में कौन सा अंग पुनरुदर भवन को प्रदर्शित करता है? यकृत। मानव शरीर में कौन सा अंग प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता? मस्तिष्क। निम्नलिखित में से कौन सा एक अवशोषी अंग नहीं है? डायाफ्राम। मनुष्य की आंसू में कौन सा एंजाइम होता है जिससे जीवाणु मर जाते हैं? लाइसोजाइम। किस प्राणी के शरीर के समस्त का भार अधिकांश भाग होता है? जल होता है। किस प्रक्रिया द्वारा श्वसन के दौरान गैसें रुधिर में प्रवेश करती हैं और फिर उसे छोड़ती हैं? परासरण। मानव शरीर में अनिवार्य एमिनो अम्लों की संख्या होती है 20। मायोग्लोबिन कौन सी धातु है? तांबा। एक वयस्क पुरुष के लिए सामान्य हीमोग्लोबिन मात्रा 100 ml रक्त है 14.5 GM। मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है 36.9 सेंटीग्रेड। और किस शारीरिक प्रक्रम से प्रोथ्रोम्बिन का संबंध है? रक्त जमाव से। निम्न में से कौन सा मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं करता? रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण करना होता है। अगला है निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा कथन सही है? यहाँ सही ढूंढना है। तो यहाँ पे C है। फुफ्फुस धमनी के अलावा बाकी सभी धमनियाँ ऑक्सीजन रुधिर ले जाती हैं। कंगरा टेंडन जोड़ता है पेशी की हड्डी से। कंगरा टेंडन जोड़ता है पेशी की हड्डी से। मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि ऐसी है जिसका संबंध शरीर की उत्तेजना से है? अधिविकृत ग्रंथि। आदमी के कष्ठ के किस भाग को अवटु ऊर्ध्वक एडम्स एपल कहा जाता है? थायराइड उपस्थिति को। मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? 1350 ग्राम का। मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि है ऊरु अस्थि। मुख्यतः इसकी उपस्थितियों के कारण मानव शरीर उच्च वायुमंडलीय दाब के अंतर्गत भी बिना कुचला रहता है कोशिकाओं में तरल। अगला सवाल है सामान्य मानव शरीर का तापक्रम होता है? तो इसमें से दिया है, इसमें से कोई नहीं है। इंसुलिन उत्पादित होता है पैंक्रियाज द्वारा। इंसुलिन की खोज किसने की? वाइटिंग व बेस्ट ने। लैंगरहैंस की दीपिकाएँ जो इंसुलिन का स्राव करते हैं। अग्नाशय। कंकाल की मांसपेशियों की अनुमानित संख्या है 700। मनुष्य के शरीर की सर्वाधिक शक्तिशाली पेशी है जबड़ा। निम्नलिखित में से किसकी पेशियों स्वस्पंदन का गुण पाया जाता है? हृदय। किस अम्ल के मांसपेशियों के जमा होने के कारण मनुष्य को थकान महसूस होती है? लैक्टिक अम्ल। मानव शरीर के निम्नलिखित अंगों में से कार्निया किस भाग का है? आँख का। नेत्रदान में आँख का कौन सा भाग प्रयुक्त किया जाता है? कार्निया का। नेत्र में प्रवेश आने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण निम्न में से किसके अंग द्वारा किया जाता है? आइरिस द्वारा।
आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? रेटिना। मानव नेत्र में उपस्थित रेटिना में रंगों के विभेद के लिए उपस्थित होते हैं कोन्स। आइरस का क्या तात्पर्य है, क्या कार्य है? पुतली के आकार को नियंत्रित करना। हरीय वंचित है ऐच्छिक पेशी से। मनुष्य में त्वचा किस स्थान पर सबसे मोटी पाई जाती है? तलुए पर। मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है? चमड़ा। मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक है मेलानिन। त्वचा की ऊपरी सतह कहलाती है एपिडर्मिस। निम्न में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में सबसे अधिक कठोर होता है? दलवक। केसुरुक जंतु के एक शरीर का सर्वाधिक कठोर भाग होता है इनेमिल। एक विशिष्ट हार्मोन को जिसकी कमी से गलगंड रोग हो जाता है श्लेषित करने के लिए किस अंग स्रावित एंडोक्राइन ग्रंथि को आयोडीन की आवश्यकता होती है? थायराइड। किसकी कुंसक्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्सिडीमा होता है? आंवटू ग्रंथि। निम्नलिखित में से किसको अंतरस्रावी तंत्र का पेस मेकर कहा जाता है? थायरोक्सिन को। पीनियल ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? मस्तिष्क में। अगला सवाल है निम्नलिखित में से किसके में आयोडीन होता है? थायरोक्सिन में। निम्नलिखित में से कौन सी अंतरस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र कार्य करती है? परावटु। शरीर में सबसे बड़ी अंतरस्रावी ग्रंथि कौन सी है? आवटु थायराइड। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अश्रु टीयर स्रावित करती है? लैक्रिमन। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि वृद्धावस्था से लुप्त हो जाती है? थाइमस। मादा जनन हार्मोन है, उपयोग सभी यहाँ पे होगा, एस्ट्रोजन, प्रोस्टेजन, लिलेक्सिन। नर लैंगिक हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्त्रीलिंग हार्मोन है? एस्ट्रोजन का स्राव होता है गैफियन पुटिकाओं द्वारा। नर लैंगिक हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्त्रीलिंग हार्मोन है? एस्ट्रोजन का स्राव है गैफियन पुटिकाओं द्वारा। कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है? एड्रेनलिन। मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है अधिविक्र ग्रंथि से। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? एड्रिनल। मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि एक साथ अंतःस्रावी तथा बाह्यस्रावी दोनों तरह कार्य करती है? अग्नाशय। इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है। थायराइड ग्रंथि का स्थान है गला। बच्चों का लिंग निर्धारण किसके गुणसूत्र होता है? पिता से। मनुष्य में गर्भकाल होता है 9। मनुष्य में यहाँ पे ये सवाल देखिएगा अच्छे से किसी स्टैंडर्ड बुक से। स्त्रियों की नसबंदी को कहा जाता है ट्यूबेकोमी। पुरुष की नसबंदी को क्या कहा जाता है? वैक्सोटोमी। प्रथम परख नली शिशु का नाम है लुइस। एमनियोसेंटोसिस एक तरीका है जो बताता है भ्रूणलिंग को। मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली कौन सी ग्रंथि वाहिनी है? अंतःस्रावी ग्रंथि। वाहिनी विहीन ग्रंथियों के स्राव को कहते हैं हार्मोन। इनमें से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? यकृत। अंतःस्रावी ग्रंथियों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? वाहिनी विहीन ग्रंथि से। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एक ग्रंथि नहीं है? जठर। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? पीयूष। मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है पिट्यूटरी। मानव शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि है पिट्यूटरी। पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? मस्तिष्क में। गाय और भैंस के थानों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? ऑक्सीटोसिन का। थायराइड ग्रंथि की थायरोक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? TSH है। वृद्धि हार्मोन ग्रोथ हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? पिट्यूटरी से। ऑक्सीजन हार्मोन स्रावित करने वाली ग्रंथि है पीयूष।
पीयूष ग्रंथि के अत्यधिक हार्मोन स्राव से शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? शरीर में असंतुलित विकास हो जाता है। मनुष्य के शरीर में मुख्य नाइट्रोजनी अपशिष्ट कौन सा होता है? यूरिया। स्तनधारी यूरिया बनाते हैं यकृत लीवर को। मानव शरीर में सबसे छोटी अंतरस्रावी ग्रंथि है पीयूष ग्रंथि। मनुष्य में रुधिर बनता है बोमेन संपुट से। मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? यूरोक्रोम। गुर्दे का कार्यक्रम यूनिट है नेफ्रॉन। कृत्रिम गुर्दा निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? डायलिसिस पर। मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा किस में पाई जाती है? मूत्र में। अपोहन डायलिसिस का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए होता है? विक्र को। संवेदन निम्न में से किसके लिए महत्वपूर्ण है? शरीर के तापमान के विनियंत्रित करने के लिए। मानव विक्र स्मरी में पाए जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक है कैल्शियम ऑक्सलेट। हेनले का लूप का कार्य संबंधित है उत्सर्जन तंत्र से। समानतः निषेचन होता है डिंबवाहिनी नली में। गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को किस संचारण द्वारा मिलता है? प्लेसेंटा द्वारा। गर्भाशय में मानव भ्रूण किस द्रव में तैरता है? आम्निवाटिक द्रव में। दो युग्मों को संयोजक कहते हैं निषेचन। गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? अल्ट्रासाउंड का। भ्रूण के विकास के लिए निम्नलिखित में से किस अंग के द्वारा खाद्य पूर्ति की जाती है? विजांडसन द्वारा। मुख्य द्वारा लेने वाले गर्भ निरोधक गोलियां कहते हैं अंडो उत्सर्जन का। यदि एक पिता का रक्त वर्ग ए है और माता का रक्त ओ है तो उनके पुत्र का कौन सा रक्त हो जाएगा? ओ हो जाएगा। कोई भी प्रकार के रक्त वाला व्यक्ति किसी आकस्मिक संकट में किस प्रकार के रक्त वाले आदमी को रक्तदान कर सकता है? AB या AB वालों को। दिमाग की किस भाग में भूख लगने के भोजन से तृप्ति की अनुभूति कराने में केंद्र स्थिर होता है? हाइपोथैलेमस। मानव दिमाग में बुद्धि का केंद्र है सेरेब्रम। सेरेब्रम किससे संबंधित है? दिमाग से। मनुष्य के दिमाग का सबसे बड़ा है प्रमस्तिष्क। मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम प्रयोजन शक्ति होती है? मस्तिष्क कोशिकाएं। तंत्रिका तंत्र की लघुत्तम संरचना तथा शरीर क्रियात्मक इकाई है न्यूरॉन। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है तंत्रिका कोशिका। मनुष्य में मेरुदंड में कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? 31। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ है? कशेरुकी रज्जु में। श्वसन की क्रिया उत्पन्न होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। मनुष्य में श्वासोच्छ्वास में बाहरी निकली वायु में OT की मात्रा होती है 16%। ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण के फलस्वरूप कितने अणु ATP का निर्माण होता है? 38 होता है। मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? 16 से 18 बार। केब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? पायरुविक अम्ल का। ऑक्सीकरण का अंतिम उत्पाद होता है लैक्टिक अम्ल से। सभी स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से पढ़ेंगे तभी पेपर तैयार होगा। आपको ध्यान से बार बार वीडियो पढ़ना है। आगे हम बढ़ते हैं। बहुत अच्छे और बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल है जो आपको अच्छे नंबर दिला सकता है। मांसपेशी गतिविधि पूर्ण रूप से किस पर निर्भर करती है? तंत्रिका नाड़ी पर। एरोबिक और एनारोबिक सहन क्षमता की आवश्यकता किस व्यक्ति के ऊपर निर्भर है? चुने गए खेल। मस्तिष्क दिमाग के बस जीवित रहने के लिए ऊर्जा का खपत कैलोरी प्रति मिनट होती है 0.18 कैलोरी। सही तरीके से गरमाने और सिविलियन व्यायाम खिलाड़ी की मदद करते हैं चोट से बचाने और प्रदर्शन बढ़ाने में। 1 लीटर रक्त में ऑक्सीजन गैस की कितनी मात्रा घुल जाती है? 2067 सीसी। आराम की स्थिति सांस के रूप में ली गई हवा की 1 मिनट की मात्रा मनुष्य में कितना लीटर होता है? 3 से 5 लीटर। तेज़ी से झटकने वाली मांसपेशियों तेज़ी से थकान की स्थिति में आती हैं। शक्तिशाली फटने की तरह गतिविधि का प्रयोग होता है जैसे कि तेज़ दौड़ने में।
जो नालिकाएं, वेंसी, जिगर, लीवर का ऑक्सीजन रक्त की ओर ले जाती है, उसे कहते हैं गैस्ट्रिक। शरीर रचना विज्ञान की भाषा में हृदय की मांसपेशी को कहते हैं मायोकांड्रियम। यदि गंभीर चोट की देखभाल में कायोथेरेपी का उपयोग हो तो क्या प्राथमिक लाभ होगा? सेल मेटाबॉलिज्म कम होगा। एकमात्र जीवित कोशिका जिसको ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। कुछ एनारोबिक जीवाणु होते हैं। अगर एक व्यक्ति को सार्वभौमिक यूनिवर्सल रक्तदाता माना जाता है तो उस व्यक्ति का संबंध किस रक्त समूह से है? ओ से है। व्यक्ति रक्त पहचानने की समस्या से पीड़ित अधिकतर किन दो रंगों में अंतर स्पष्ट नहीं कर पाते? लाल और हरा में। रक्त का ऑक्सीजन युक्त होता है फेफड़ों में। व्यायाम शरीर किस वैज्ञानिक स्वीकार करते हैं कि सभी तेज धावक और लंबी दूरी के धावक दौड़ते हैं इस अंग के साथ, हृदय के साथ। गर्म और ठंडे उपचार का शारीरिक प्रभाव पड़ने का क्या कारण है? शरीर को साधने के तापमान में समायोजित करने का प्रयास होता है। अगला सवाल है शॉर्ट वेव डायथर्मी देने के दौरान उच्च आवृत्ति इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऊर्जा गर्मी में बदल जाती है। इस क्रिया को कहते हैं स्वपरिवर्तन, कन्वर्जन। शरीर में इस पदार्थ की कमी से एनीमिया की स्थिति हो जाती है, ब्लड्स की कमी से। बीटा ब्लॉकर्स ड्रग्स का प्रयोग किस खेल से संबंधित है? निशानेबाज से। किसके लिए अल्ट्रासाउंड एक उच्च आकर्षण सामग्री है? कोलेजन। स्टार्च को माल्टोस और ग्लूकोज में तोड़ने वाले पाचक एंजाइम को किस नाम से जाना जाता है? एमाइलेज। हेपरिन का प्रयोग चिकित्सक के रूप में किसके विलम्ब डीले के लिए होता है? तो यहाँ पे लिखा है उपरोक्त कोई भी नहीं। यहाँ पे तीनों उत्तर जो दिए नहीं मिल रहा है। एटीपी को पुनः पैदा करने की प्रक्रिया को कौन सा एंजाइम शुरू करता है? फास्फेट। निम्नलिखित में से कौन से तौर तरीकों में उत्को टिश्यूज में सबसे अधिक गहराई को प्रवेश करने की क्षमता है? यहाँ पे है शॉर्ट वेव, डेथ वेव मेरी का। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति विपरीत संकेत देती है? प्राफिन बात के लिए त्वचा की स्थिति है। यदि एक मांसपेशी जोरदार व्यायाम के बाद घायल हो जाती है तो व्यक्ति को कितने समय पश्चात दोबारा व्यायाम करना चाहिए? 48 घंटे बाद, 48 घंटा। पुल्मोनरी फेविन फुफुसीरा रक्त को कहाँ लेकर जाती है? हार्ट, हृदय से। डेंड्राइट का कार्य आवेगों संदेशों में दूसरे न्यूरॉन्स से इकट्ठा करना उनको आगे बढ़ाती है रीढ़ की हड्डी की ओर। एकमात्र आंतरिक अंग जहाँ पर शराब को कोशिकाओं में सीख लिया जाता है वह है अमाशय। मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी है महाधमनी, एरोटा। वयस्क मानव का हृदय लगभग कितने रक्त पंप करता है प्रत्येक धड़कन में? 60 से 90 ml। मांसपेशी में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है जल। मानव शरीर में लगभग कितनी मांसपेशियों में जोड़े पाए जाते हैं? 320। जब शरीर का कोई भी भाग किसी वस्तु के घर्षण करता है तो इसका परिणाम है जलन का एहसास। पुल्मोनरी फेविन फुफुसीरा ऑक्सीजन युक्त रक्त को किससे प्राप्त होती है? फेफड़े से। मुख्य पुल्मोनरी एंट्री फुफुसीरा धमनी ऑक्सीजन रहित युक्त को किससे इकट्ठा करके फेफड़ों को ओर ले जाती है? हृदय को। डस्टलेस ग्लैंड ग्रंथि कहलाती है पिट्यूटरी। किस ग्रंथि में योग्यता पाई जाती है कि वह ग्रंथि हार्मोन को सीधे ब्लड स्ट्रीम के सिक्रेटेड स्रावित करती है? पिट्यूटरी। निम्नलिखित हार्मोन में से किसके पैट्रिकियास अग्नाशय स्रावित है? वृद्धि हार्मोन। निम्नलिखित हार्मोनों में से किस हार्मोन की पिट्यूटरी ग्रंथि कहलाती है? वृद्धि हार्मोन। अगला है आपका वेंट्रलिस निलय और एंट्री
आलिंद के विश्राम की स्थिति कहते हैं अनुशीलथिन। फेफड़ों के निर्माण में कितने प्रतिशत जल का योगदान होता है? 83%। शरीर के आंतरिक वातावरण का मुख्य सूचक होता है हाइपोथैलेमस। निम्नलिखित में से हार्मोन्स में से किस हार्मोन को थायराइड ग्रंथि स्रावित करती है? थायरॉक्सिन। पैराफिक्स वैक्स मोम सफ़ेद रंग का या रंगविहीन होता है। यह कमरे के तापमान पर ठोस होता है। लगभग कितने तापमान पर पिघलता होता है? 37 सेंटीग्रेड। थर्मोथेरेपी को किस और नाम से जाना जाता है? गर्म चिकित्सा। एक स्वस्थ व्यक्ति बॉडी मास कितने मात्रा में स्केटल कंकालीय मांसपेशियों से बना होता है? 30 से 40%। एक स्वस्थ व्यक्ति में सिस्टोलिक लोड कितना होना चाहिए? 100 से 110 एच जी। किस प्रकार की प्राथमिक चिकित्सा का सुझाव दिया जाता है जब व्यक्ति हीट स्ट्रोक लगभग पीड़ित होता है? पीड़ित को 1 गिलास ठंडा पानी देना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन से तौर तरीकों का मुख्य कार्य प्रवेश करने की क्षमता है? बर्फ़ की थैली। नेक्स्ट है क्वेश्चन, एक टिपिकल एडल्ट थर्ड वयस्क में लगभग कितनी मात्रा में रक्त होता है? 5 लीटर। प्राथमिक चिकित्सा प्रमुख सुझाव एक थके हुए लंबी दूरी के धावक के लिए होता है कृत्रिम श्वसन। निम्नलिखित में से किन 2 सिद्धांतों को मिश्रण कंट्रास्ट बात है? बर्फ चिकित्सा और थर्मोथेरेपी है। निम्नलिखित में से कौन एक्सोटोक्राइन बृहस्रावी ग्रंथियों का उदाहरण है? सैल्वेरी लार ग्रंथि है। एक मनुष्य के हृदय का वजन औसतन है 250 से 300 ग्राम तक। निम्नलिखित में से कौन धीमी संकुचित मांसपेशियां का उदाहरण है? सोलियस। हृदय दर को स्पष्ट रूप में कहते हैं प्रति मिनट हृदय के संकुचन की संख्या को। फुटबॉल के खिलाड़ी एनाबोलिक स्टेरॉयड का प्रयोग अपनी किस क्षमता को बढ़ाने में करते हैं? दुबला शरीर, द्रव्यमान, लीन बॉडी मास और ताकत के लिए। एक साधारण सांस में ली गई और छोड़ी गई हवा की मात्रा फेफड़ों द्वारा कहलाती है टाइटल हवा मात्रा। निम्नलिखित में से किसको सच्चाई से एक मशीन माना जाता है जो रासायनिक ऊर्जा को बदलती है? यांत्रिक है। मांसपेशी। व्यायामों के कारण किसके वजन वृद्धि होती है? पिट्यूटरी और थायराइड से। यहाँ पे लिखा है अगला सवाल, निम्नलिखित संरचनाओं में से किस संरचना में सबसे कम रक्त की आपूर्ति पाई जाती है? तो यहाँ पे है उपस्थिति मेनिस्कल का। मांसपेशी फाइबर के संकुचनशील तत्वों को किस नाम से जाना जाता है? पेशी तंतुओं को। 1 मिलीलीटर रक्त में लगभग कितने प्लेट्स मौजूद होते हैं? 3 लाख। हृदय अतिवृद्धि का अर्थ है एथलेटिक हार्ट। अगर आप चोटिल अंग को उसी समय गर्म उत्तेजित करते हैं तो आप केवल उसके स्वास्थ्य लाभ में देरी करते हैं। हड्डियां लगभग कितने पानी की मात्रा से बनी होती हैं? 31% के। निम्नलिखित में से कौन एक मादक पदार्थ है? यहाँ तो उपरोक्त सभी है, आर्फिन भी है, कोकीन भी है और मारिजुआना है। नेक्स्ट है, कोहनी के उपचार के लिए कोरियोथेरेपी की चिकित्सा का समय निर्धारण है 20 मिनट से कम। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं काफ़ी अच्छे MCQ क्वेश्चंस दिया है जो सभी छात्रों के लिए उपयोगी है। BPEd फर्स्ट ईयर के सभी छात्र ध्यान से पढ़ेंगे। अगला सवाल है आपके सामने, रक्त की मात्रा किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? किडनी से। वह जो दरिया दिली से पसीना बहाते हैं शरीर से अधिक मात्रा में छोड़ते हैं सोडियम और पोटेशियम है। एक ही जगह जॉगिंग करने से सभी मांसपेशियां मजबूत नहीं बनती सिवाय हैमस्ट्रिंग से। श्वेत रुधिर कोशिकाओं का मुख्य कार्य होता है संक्रमण के खिलाफ लड़ना। संदेशवाही कोशिकाएं जो आदेश को संकुचित मांसपेशी को ले जाती हैं कहलाती है अक्षतंतु। धीमी गति के संकुचित होने वाली मांसपेशियां मददगार होती हैं लंबी दूरी के धावक को। शरीर के निम्नलिखित
अंगों में से वह अंग कौन सा है जो खाद्य तरल पदार्थों को रोकता है फेफड़ों के गुजरने में? उसे कहते हैं कंठस्थ। लगभग कितने प्रतिशत पानी से मानव शरीर बनता है? 60%। एच मिथली के अनुसार दिमाग और दिल कितने प्रतिशत जल से बने होते हैं? 93%। सामान्य अनुकूल सिंड्रोम के अनुसार तनाव के प्रतिक्रिया के 3 चरणों का सही क्रम क्या है? अलार्म, प्रतिरोध, थकावट। 1 मिनट में ली गई सांस की हवा की मात्रा हल्की गतिविधियों के दौरान होती है 12 लीटर। अगला है, एक मोच आए हुए टकने का तुरंत लक्षण होता है ओडेमा। नेक्स्ट है, पहले 72 घंटों में चोट या पीड़ादायक स्थान पर 1 घंटे में कितनी मिनट के लिए बर्फ़ के ठंडे पेय का प्रयोग किया जाता है? 10 मिनट। जैविक वैज्ञानिक के अनुसार एक स्वस्थ व्यक्ति लगभग कितनी ऊर्जा पैदा कर सकता है यदि उसकी गतिविधि 1 घंटे के लिए निरंतर चलती रहे? 1000 वाट। खेल प्रशिक्षण द्वारा प्रदर्शन के निम्नलिखित कौन से तत्व बहुत कम प्रभावित होते हैं? प्रतिक्रिया समय। तुलनात्मक रूप में एक मनुष्य के हृदय से नीली व्हेल का हृदय कितना अधिक मात्रा में होता है? 700 किलो। एक 70 किलो के स्वस्थ व्यक्ति की विश्राम की स्थिति में स्ट्रोक मात्रा की प्रति मिनट होती है 70 ml। एक व्यक्ति को शरीर डाययूरेटिक मूत्रवर्धक क्या प्रभाव पड़ता है? मूत्रवाहक को बढ़ा देना। अगर आप महसूस कर रहे हैं कि आपका दिल द्विमित तालबद्ध तरीके से धड़क रहा है तो हार्ड ब्लड प्रेशर कहलाता है। रेड ब्लड सेल का जन्म स्थान बोन मेरो मृत्यु में है और उनका मृत्यु स्थल होता है पलीहा में। ताकत शक्ति की प्राप्ति होती है जब सुदृढ़ होती है, इसको कहते हैं सारकोलिमा। त्वचा लगभग कितने पानी की मात्रा से बनी है? 64% मात्रा से। निम्नलिखित में से कौन सी विधि गर्मी का हस्तांतरण करती है? यहाँ पे सभी है, मतलब संवहन से भी है, संवहन से है, विकिरण से भी है। नेक्स्ट आपके सामने है, मांसपेशी तंतु ढके होते हैं एक पतली परत से जिसको कहते हैं सारकोलोमा। निम्नलिखित में से समाज का निष्क्रिय रूप कौन सा है? योग। सेंट्रल नर्वस सिस्टम केंद्रीय स्नायु तंत्र निर्देशित करता है बाहरी वातावरण परिवर्तन को। निम्नलिखित में से किसको सबसे खराब माना जाता है? मांसपेशियां मामले में कम उपयोग को। नंगे पांव दौड़ने के कारण होता है एमबीबीएस। नेक्स्ट आपका है, सभी संवेदों आवेगों की प्राप्ति संवेदी अंगों से होती है किंतु सर्वप्रथम किस स्तर पर प्राप्त होती है? मेरुदंड। केंद्रीय स्नायु तंत्र बना होता है मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी से। एक घायल चोटिल खिलाड़ी के लिए ट्रेडमिल प्रशिक्षण का सुझाव दिया जाता है जिसका उद्देश्य किसको सुधारने में सहायक होता है? मांसपेशी सहन शक्ति। सभी तेज दौड़ों में सबसे महत्वपूर्ण तत्व है मांसपेशी फाइबर की गुणवत्ता और प्रकार। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से एक है जिसमें ऊर्जा संयोजन की प्रतिक्रिया होती है, वह करता है माइटोकॉन्ड्रिया। निम्नलिखित में से कौन आयोग इंसोपल्स में तंत्रिका को शरीर की ओर ले जाने का कार्य करता है? डेंड्राइट्स। निम्नलिखित में से ठंड से प्रगति की सही रूप है? 1, 3 और 4, 2 है। आराम की स्थिति में एक वयस्क का दिल 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 60 से 100। स्ट्रेच फ्रैक्चर होता है जब अस्थि कोरक की गतिविधि अधिक होती है। मानव शरीर में लगभग कितनी कंकालाई पेशियां हैं? 600 से अधिक। क्रोकिन इंजरीज पुरानी चोटों का इलाज किसके द्वारा होता है? पैरागिन कीड़ों से और अरक कीड़ों से होता है। एक वयस्क व्यक्ति से ट्रैक्टिक वायु नली की लंबाई होती है 10 से 12 सेंटीमीटर। प्रति मिनट हवा की मात्रा में जो सांस में लेते हैं उसको कहते हैं श्वसन मिनट मात्रा।
निम्नलिखित में से किसको वार्म गरमाना के एक सक्रिय रूप से देखा जाता है? कैलिस्थेनिक्स। स्वायत्त तंत्रिका प्रणाली निर्देशित करती है आंतरिक वातावरण परिवर्तन को। एक्साम अक्ष तंतु का कार्य है कि आवेगों को संवेगों को आगे खिसका देता है, इसको कहते हैं तंत्रिका से दूर। मांसपेशियों के निर्माण लगभग कितने % पानी की मात्रा से होता है? 79% मात्रा से। निम्नलिखित में से किस स्थान पर हम अपने हृदय की धड़कन को महसूस कर सकते हैं? धमनी की तरफ। जो प्रोटीन उपाधि में मैट्रिक्स में पाया जाता है उसे कहते हैं ओसीन। साधारणतया चलने और व्यायाम के रूप में चलने वाले में जो अंतर पाया जाता है वह अंतर निर्भर करता है कि तीव्रता में। निम्नलिखित में सभी रुक कर संपीड़न के प्रयोग का संकेत देते हैं सिवाय डर्मेटाइटिस त्वचा की सूजन को। एनाबोलिक स्टेरॉइड सीधे रूप में प्रभावित करते हैं मांसपेशियों को। रक्तस्राव होता है एक संयोजी ऊतक। एक स्वस्थ व्यक्ति में लगभग कितने मिलियन मिमी में रक्त होती है? 5 से 5.5। नेक्स्ट है रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो फेफड़ों से भी होता है, यकृत से और किडनी से भी। मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया कहते हैं डायलिसिस। मानव रुधिर ह्यूमन ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर है 180 से 200 mg%। मनुष्य में सामान्य निरंतर रुधिर शर्करा का mg 100 ml रुधिर होता है 80 से 100 mg। वयस्कों में खाली पेट रुधिर ग्लूकोज स्तर 100 ml 60 होता है। मानव में कुल रक्त आयतन में प्लाज्मा का प्रतिशत लगभग कितना होता है? 55%। मानव रक्त ह्यूमन ब्लड प्लाज्मा में प्राय पानी की प्रतिशत मात्रा में कितनी भिन्नता होती है? 90 से 92। वयस्क पुरुष में आरबीसी की समान संख्या होती है 5 मिलियन 5.0 मिलियन। एक किशोरावय मनुष्य में समान रक्त दाब कितना होता है? 120 से 80 mmHg। एक हल्के पीले रंग का गाढ़ा तरल पदार्थ है जो रक्त आयतन का लगभग 55% होता है उसे कहते हैं प्रद्रव्य। लाल रक्त कोशिकाओं का औसतन जीवन का काल लगभग कितने समय का होता है? 100 से 120 दिन। लाल रुधिर कणिकाएँ आरबीसी में बनाते हैं, लाल अस्थि मज्जा बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शरीर मानव शरीर के विभिन्न अंगों का ऑक्सीजन वाहक है? लाल रक्त कोशिकाएँ हैं। पुरानी और नष्ट प्राय लाल रक्त कणिकाएँ कहाँ नष्ट होती हैं? पलीहा में। अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएँ होती हैं, संख्या में बढ़ जाती हैं। पट्टी काड़ू प्लेट्स का दूसरा नाम क्या है? थ्रोम्बोसाइट। रक्त में आरबीसी के बढ़ने से कौन सी स्थिति बन जाती है? पॉलीसाइथेमिया बढ़ जाता है। हीमोग्लोबिन क्या होता है? प्रोटीन। हीमोग्लोबिन निम्नलिखित में से किसके महत्वपूर्ण घटक है? लाल रुधिर कोशिकाएं से। रक्त में हीमोग्लोबिन एक सम्मिश्र प्रोटीन है जिसमें भरपूर मात्रा में पाया जाता है लोहा में। रक्त धारा में ऑक्सीजन के ले जाने वाली प्रोटीन होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए। मानव रक्त ह्यूमन ब्लड रक्त होता है हीमोग्लोबिन कारण। हीमोग्लोबिन के निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मौजूद होता है? लोहा में होता है। निम्न में से कौन मनुष्य में श्वसन रंजक है? हीमोग्लोबिन है। निम्न में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? पलीहा को। मानव शरीर का रक्त बैंक है पलीहा। रक्त में श्वेत कणों का मुख्य प्रयोजन क्या है? संक्रमण से संघर्ष करना। सबसे बड़ा श्वेत रुधिर है एक केंद्रकाणु। जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रक्रिया कौन प्रारंभ करता है? श्वेत रुधिर कणिकाएँ। रोग प्रतिकारकों को उत्पन्न करने वाला सेल कौन सा होता है? लिम्फोसाइट होता है। एड्स के विषाणु किससे नष्ट कर देते हैं? लिम्फोसाइट को।
जिस पदार्थ का निवेश किसी जीवित जीव में कर देने पर वह प्रतिरक्षियों के उत्पादन को प्रेरित करता है, उसे कहते हैं प्रतिजन। रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? लिम्फोसाइट द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम का रक्त का धक्का बनने के लिए आवश्यक है? थ्रोम्बिन। रुधिर स्कंदन का रक्त का सरा जमाव निम्नलिखित में से किस प्रोटीन के द्वारा होता है? फाइब्रोजिन। रक्त के स्कंदन रक्त का थक्का में मदद करने वाला विटामिन है के। किसके मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमती नहीं है? हेपेरिन। किसकी उपस्थिति में रुधिर वाहिनियों में रक्त आसंचित क्लॉट नहीं होता? हिपेरिन की उपस्थिति में। रक्त स्राव के रोकने के लिए आमतौर पर किस एल्यूमिनियम लवण का प्रयोग किया जाता है? पोटाश एलम का। रक्त जमने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है? Ca। रक्त में प्रतिस्कंदक पदार्थ कौन सा है? हिपेरिन। क्रिसमस फैक्टर किस में निहित होता है? रक्त जमाव में। रक्त समूह ब्लड ग्रुप खोज किसने की? लैंडस्टीनर। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? वो निगेटिव। कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक स्वीकर्ता है? AB+। AB रक्त समूह में एंटीबॉडी नहीं रहते। AB रक्त समूह में एंटीबॉडी नहीं होते हैं। अगला है, यदि माता पिता में से एक का रुधिर वर्ग AB और दूसरे का O, तो उनके बच्चे का संभावित रुधिर वर्ग होगा, या भी दोनों हो जाएगा। रक्त के AB वर्ग वाला व्यक्ति में से ऐसे व्यक्ति को रक्त दान कर सकता है जिसके रक्त का वर्ग हो, उसे कहते हैं AB। रुधिर वर्ग ठ वाला व्यक्ति निरापद कौन से रुधिर वर्गों के व्यक्ति के रक्तदान से दे सकता है? B और AB को दे सकता है। AB रक्त वाले व्यक्ति को सर्वाधिक दाता कहा जाता है क्योंकि उसके रक्त में प्रतिपिंड का अभाव होता है। नेक्स्ट है आपके सामने, रक्त समूह O वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्तियों से रक्त ले सकता है? केवल O से। यदि एक पिता रक्त वर्ग A है और माता का रक्त वर्ग O हो, तो बताइए उसके पुत्र का कौन सा रक्त वर्ग हो जाएगा? O हो जाएगा। गुर्दों को रक्त पूर्ति वाला रुधिर वाहिका है विक थमनी का। निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीजन रहित रक्त मानव शरीर विभिन्न भागों से हृदय में लाता है? नसें होगा यहाँ पे। और अगला है, निम्नलिखित में से किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? लोहित कोशिकाएं द्वारा। निम्नलिखित में से वह रुधिर कोशिका कौन सी है जो जिगर को ऑक्सीजन रुधिर ले जाती है? यकृत धमनी होती है। रक्त प्रवाह में हवा के बुलबुले का होना जीवन के लिए क्यों खतरनाक होता है? रक्त के प्रवाह में बाधा उत्पन्न हो जाती है इसलिए। निम्नलिखित में से वह वैज्ञानिक कौन है जिसने पहली बार रुधिर परिसंचरण की व्याख्या की थी? विलियम हार्वे। किस प्रक्रिया द्वारा श्वसन के दौरान गैसें रुधिर में प्रवेश करती हैं और फिर उसे छोड़ती हैं? विसरण द्वारा। प्राकृतिक कोलोडाइड कौन सा है? रक्त। यदि व्यक्ति को गलत प्रकार का रक्त दे दिया जाए तो निम्नलिखित में से क्या परिणाम हो सकता है? सभी धमनियाँ संकुचित हो जाती हैं। मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त पूर्ति को कहते हैं इस्केमिया। यदि किसी व्यक्ति के रुधिर को वाहिकाओं को त्रिज्या कम हो जाए तो उसका रक्तदाब बढ़ जाएगा, इसका होगा उत्तर। किस कशेरुकी ऑक्सीजन और विषाक्सीन रुधिर मिल जाते हैं? उभयचर में। निम्नलिखित में से किसका सहसंबंध रक्तचाप से है? अधिविक्र से।
रक्त द्राव का नियंत्रण कौन करता है? अधिवक्र करता है। कणिकाओं के बिना रक्त के तरल अंश को कहते हैं प्लाज्मा। अरक्तता किसकी कमी के कारण होती है? फॉलिक एसिड से। निम्नलिखित में से वर्णक प्रोटीन क्रोमोप्रोटीन कौन सा है? हीमोग्लोबिन है। और अगला सवाल है, रुधिर लसिका हीमोग्लोबिन इनमें देखी जाती है संघीपाद आर्थ्रोपोड में। केंचुओं की पृष्ठीय रुधिर वाहिका रक्त का प्रभाव किस ओर जाता है? अग्रगामी की ओर। स्टारफिश के परिसंचरण तंत्र को क्या कहा जाता है? हीमल तंत्र कहा जाता है। हीमोफीलिया होता है आनुवांशिक विकार से। रक्त में मूत्राम्ल के उच्च स्तर के कारण निम्नलिखित में से कौन सा रोग हो जाता है? गाउट। निम्नलिखित में से कौन शीत रक्त जानवर कहलाता है? सांप। निम्नलिखित में से कौन एक गर्म रक्त वाला जानवर है? बंदर। रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया कहते हैं डायलिसिस। सामान्यतः मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा होती है 5 से 6 लीटर। नेक्स्ट है आपके सामने ल्यूकेमिया या रक्त कैंसर का लक्षण निम्न में से किसमें असामान्य वृद्धि है? श्वेत रक्त कणिकाएं में। निम्नलिखित प्राणियों में से किसमें खुला रक्त परिसंचरण होता है? झींगा में। सर्वग्राहिक रक्त समूह है AB+। लब और डब शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? हृदय से। इनमें से रक्तस्राव मापी यंत्र कौन सा है? स्फेग्मोमेनोमीटर। यदि किसी मनुष्य की रुधिर वाहिकाओं की त्रिज्या कम हो जाए तो रक्त द्राव कहलाता है बढ़ेगा। रक्त के जमाव के लिए आवश्यक खनिज है मैग्नीशियम। रक्त के स्कंदन के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? विटामिन के। और सभी स्टूडेंट इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो मिलेगा, आपका फ़ायदा होगा, लाभ मिलेगा और शिक्षा से संबंधित सारा आपको यहाँ से मिलता रहेगा। जॉब का भी रिलेटेड मिलेगा। मतलब अगर आप चैनल सब्सक्राइब किए हैं तो यहाँ से सब कुछ आपको मिलने वाला है। तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपका लाभ ही लाभ होगा। आगे हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए गए हैं और आप अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छा नंबर लाएंगे। आगे बढ़िए, आपके सामने है क्वेश्चंस। पेशी व्यायाम के प्रारंभ में नाड़ी दर तेज़ी से ऊपर की ओर जाता है तथा इसकी अधिकतम गति निम्नलिखित में से किस कालावधि में होती है? 1 मिनट में है। नीचे दिए गए कूट में से उन संकायों की पहचान करें जो कंकाल पेशियों द्वारा संपन्न नहीं किए जाते। तो यहाँ पे 2 और 4 सही है। मल मुक्केबाज तथा अश्वारोही कीड़ा प्रतिस्पर्धी मूत्र वर्धक दवाइयों का उपयोग एक अस्थायी रूप में करते हैं शरीर भार कम करने हेतु। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भेजसों में कौन सी नशीली दवाई विश्व प्रतिमादक औषधि अभिकरण द्वारा प्रतिबंधित भेजसों की सूची में नहीं पाई जाती? मध्य में। अपनी पेशी निष्पादित को बढ़ाने के लिए चई सांद्रावों का उपयोग करने वाली महिला खिलाड़ी विशेष रूप से जिसकी चपेट में आती है वह है अर्ध कपाली दौरों में। दिए गए कूट की सहायता से हृदय में रक्त प्रवाह पथ अनुसार विभिन्न हृदय कपाटों का स्थान क्रम बताइए। तो यहाँ पे 10 सही है, इसको आप पढ़िएगा। निम्नलिखित में से उस युगल को अंकित करें जो पेशी केशिकाओं की दृष्टि से असंगत है। तो यहाँ पे 20 सही है, पृष्ठ पेशियाँ। नीचे दिए गए यहाँ पे मिलाना है आपको, यहाँ पे आप मिला लीजिएगा। अगला है, मनुष्यों में धीमे लाल तंतुओं का तीव्र श्वेत स्फुरण तंत्रिकाओं का अधिकांश गतिशीलता में उपयोग होने वाली पेशियों में औसतन अनुपात समानता होता है 50-50%। पेशी में श्वेत तंतु चमकदार इसलिए दिखाई देते हैं क्योंकि उनमें पाए जाते हैं निम्न स्तरीय पेशी
संतुलित तथा निम्न स्तरीय ऑक्सीजन धारिता होता है, इसके लिए होता है। निम्नलिखित में से सही क्रम लगाना है आपको। तो यहाँ सही क्रम है गैच्छिक अम्ल, दुग्ध अम्ल, सीमांत का थकान, ऑक्सीजन ऋण। अगला है ओलंपिक खिलाड़ी प्राय उन क्रियाओं को अपनाते हैं जिनका मेल उनके जिन गुणों से होता है वह है पित्रागातिक प्रकृति। तीव्र स्फुरण पेशी तंतुओं का उपकरण ही केवल उपाय है। निम्नलिखित में से किस एक के आवर्धन कहा है? पेशी पुंज तथा बल स्फरीकरण। सुचारू आधार खिलाड़ियों के स्वास्थ्य तथा निष्पादन के जिस पक्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वह है रासायनिक पक्ष। महिला खिलाड़ी जिनका विस्तारित स्राव स्तर पर प्राकृतिक तौर पर उच्च स्तरीय होता है अथवा सांद्राभ उपयोग में लाई जाती है, अपने भीतर प्राय विकसित कर लेती है, उसे कहते हैं पेशी अतिपुष्टता। एक वयस्क व्यक्ति का हृदय स्पंदन लगभग 70 से 75 मिनट होता है। वह एक हृदय चक्र की अवधि निम्नलिखित में से किसमें होती है? 1 सेकंड में। व्यायाम कायिकी में चयापचय अवस्थापन के भाव से होता है। कार्यभार मांग हेतु वर्जित चयी समायोजन में। 18 नंबर दिया है, यहाँ पे आपको मिलाना है कि क्रम कैसे लगेगा, इसको आप चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारे देश में अनुपूरक तथा स्वास्थ्य सहयोगोपादों और वैधानिक रूप से मूल्यांकन जिस अभिकरण द्वारा किया जाता है, भेषज तथा आहरण प्रशासन द्वारा। जब शरीर में विभिन्न गतिविधियां संपन्न कर रहा होता है उस समय विरोधी पेशियां हैं शिथिल रहती हैं। नीचे दिए गए कूट को सही करना है, आप पढ़ लीजिएगा। पेशी तंतुओं को संकोचनशील अंशों का नाम है माइक्रोमीयर का। निसंदेह फर्राटा धावकों की पेशी शक्ति समेट होती है, फिर भी उनकी सफलता अधिकतर पर निर्भर है उनके पेशी तंतुओं द्वारा प्रकार का गुणवत्ता है। एक एकल क्रीड़ा में व्यक्ति की सफलता में संचलन गति एक महत्वपूर्ण कौशल है जो बहुत बड़ी सीमा तक निर्भर करती है। सहज क्रिया स्थापना है। व्यायाम दौरान 15 से 20% रक्त अंतःस्राव वयस्कों में प्रभावित हो जाता है तथा शेष भारी मात्रा में रक्त अर्थात 80 से 25% जिसकी ओर निर्देशित होता है वह है कंकाली पेशियाँ। यहाँ पे कूट आपको लगाना है, सही कर लीजिएगा कूट वाला सवाल। श्वसन क्रिया एक सहज क्रिया है जिसका नियमन द्वारा होता है। मस्तिष्क पुच्छ तथा निषेतु द्वारा। ओलंपिक ट्रैक तथा फील्ड क्रीड़ा के इतिहास में निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को उड़न फिन के नाम से जाना जाता है? पावो नुर्मी को। 5 बार विंबलडन प्रजेता रहने वाले खिलाड़ी जिसका हदमती अर्घ 38 मिनट प्रलेखित किया गया था उसका नाम है ब्रजान बोरक का। नीचे दिए गए कूट आपको सही करना है, यहाँ कूट आप सही मिला लीजिएगा। मुट्ठी बनाने या भींचने की प्रक्रिया पेशियों को जिस अवस्था में ला देती है उसे कहते हैं सतत संकोच। सीमित व्यायाम दौरान पेशी कोशिकाओं द्वारा उत्पादित अधिकतर दुग्ध अम्ल कोशिकाओं से बाहर विसरित हो जाता है तथा रक्त द्वारा निम्नलिखित में से किस अंग में चला जाता है वह कहलाता है यकृत। हृदय की चालक प्रणाली द्वारा किया जाने वाला प्रतिरोध पारेषण की माप पहचान निम्नलिखित में से होती है विद्युस्पंदन लेख द्वारा। पेशी क्रियाकलाप के उप उत्पाद होते हैं उत्सर्गता तथा ऊर्जा में उसमें प्रथम की महत्वपूर्ण भूमिका बताई गई है। सामान्य शरीर तापमान बनाए रखने में होता है। समाजर्क शरीर में सफाई कर्मचारी का कार्य करते हैं क्योंकि वे खा 50
जाते हैं तुच्छ। इसका होगा कोशिकाओं की खंडित अंश। आधिकारिक रूप से प्रतिबंधित चयी संप्रदायों का उपयोग फुटबॉल के खिलाड़ी निम्नलिखित में से किसके आवर्धन हेतु करते हैं? चर्बी रहित, काजपच तथा प्रालब्ध के लिए। क्रीड़ा प्रकार की ओर ध्यान दिए बिना जब खिलाड़ी पंसोवी चयी सांद्राभों का थोड़ी मात्रा में उपयोग करके धीरे धीरे मात्रा को बढ़ाने और सैन्य कम करते जाते हैं, इस स्थिति को कहते हैं स्तूपन। नेक्स्ट आपके सामने है सवाल। प्रजन पोषी संन्यास के स्राव हैं जिनका संयोजन तथा मोचन अंतर्ग्रंथि पीयूष ग्रंथि में होता है तथा वे प्रजन अंगों, अंडाशयों तथा बीजाणुओं को प्रभावित करता है, उसे कहते हैं यौन नरगासोस के उत्पादन का संवर्धन या शुक्राणु तथा अंडों का उत्पादन हो। नेक्स्ट आपके सामने है अपनी चयनित खिलाड़ी क्रीड़ा में अपनी निष्पादन योग्यता को बढ़ाने के उद्देश्य के खिलाड़ियों द्वारा आयोजित आकार में सेवन किए जाने वाला शरीर में उत्पादित सीवड़ स्राव एक ऐसा पुरुष न्यासर्ग जिसका उद्गम है कहलाता है यौन ग्रंथियाँ। कंकाली पेशियों के विषय में निम्नलिखित में से कौन बात सच नहीं है? दूरी धावन तथा तरड़ पेशी स्वरूप को बदल देती है। नेक्स्ट है तेज गति धावकों के शरीर में पाए जाने वाली तीव्र स्फुर पेशी को निम्नलिखित में से किसके नाम से जाना जाता है? मध्यवंशी पेशी। कंकाल पेशियों का स्वरूप निम्नलिखित में से किसके अनुसार होता है? अंगजीन के द्वारा। पेशी तंत्र प्रारूप प्रकार के अतिरिक्त खिलाड़ी की सफलता में जो स्थितियां योगदान देती हैं वे हैं उचित पोषाहार तथा जलीय पर्याप्त विश्राम तथा निद्रा तथा मानसिक सज्जा। अगला सवाल है कंकाल पेशी को संकोच उच्चता सीधे सीधे जिस प्राचल के अनुपात में होती है वह होती है उद्दीपक बल। शरीर तथा उसके वस्तुओं में वरीम स्थिति का प्रबोधन लाने की योग्यता कहलाती है गतिबोधक अनुभूति। यहाँ पे आपको अगला सवाल है कूट मिलाना है तो कूट आप मिला लीजिएगा। धीमी गति से पचने वाला वसा है 6 घंटे। जब रिक्त कार्बोहाइड्रेट भंडार की पुनः भरपाई नहीं की जाती तो खिलाड़ियों का तत्काल व्यायाम प्रयास हेतु ईंधन समाप्त हो जाता है कहलाता है सटाना। अपनी खेल क्रीड़ा का निष्पादन करते समय निम्नलिखित में से कौन खिलाड़ी अपना रक्तचाप कम करने तथा एक स्थायित्व स्तर प्राप्त करने के लिए आवड़ समरोधक का उपयोग करता है? तीरंदाज का तथा लक्ष्य साधक का। जहाँ 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4 उष्माक प्राप्त होते हैं वहाँ 1 ग्राम वसे से प्राप्त होने वाली उष्माकों की संख्या 9 होती है। सभी लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें जल्दी से ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको अगला मिल जाए। अगला बढ़ते हैं सवाल आपके सामने है शरीर का वह कौन सा अंग जो कभी विश्राम नहीं लेता है? हृदय है। और हृदय और उसकी बीमारियां के अध्ययन से संबंधित विज्ञान को क्या कहा जाता है? कार्डियोलॉजी। पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण किया था CN बर्नार्ड ने। शल्य चिकित्सा के लिए कृत्रिम हृदय का प्रयोग किसने शुरू किया? माइकल डी वैकी ने। ECG किसकी गतिविधि को दर्शाता है? हृदय को। हृदय का काम है रुधिर को शरीर में विभिन्न अंगों में पंप करना। लब डब ध्वनि किसकी प्रक्रिया के कारण होता है? हृदय से। मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए 0.8 सेकंड लगता है। सामान्य वयस्क व्यक्ति के हृदय लगभग कितने ग्राम का है? 300 ग्राम। मानव हृदय में कक्षों की चैम्बर संख्या है 4। मानव हृदय में कितने वाल्व होते हैं? 4। वयस्क व्यक्ति की हृदय धड़कन दर क्या कहलाती है? कितनी होती है? 70 से 80 बार। 1 मिनट में मनुष्य का हृदय समांतर कितनी बार धड़कता है? 72। प्रतिदिन समांतर हमारे हृदय के कपाट बल्ब लगभग कितनी बार खुलते हैं? 1 लाख बार। 1 लाख बार बंद होते हैं, यहाँ पे बंद दिया है।
और अगला है मनुष्य में रक्तचाप सामान्यतः कितना होता है? 120 से 180 120 से 80 तक। किनकी भित्तियों द्वारा रक्त द्वारा डाले गए रक्त को दाब कहा जाता है? धमनियों के। रक्तचाप निम्नलिखित में से उच्च होता है? नीले के। रक्त दाब का नियंत्रण कौन करता है? अधिविक्र एंडोक्राइन ग्रंथि करता है। हृदय की धड़कन को उत्तेजित करने वाला हार्मोन्स कौन सा है? थायरॉक्सिन है। हृदय की धड़कन की गति निम्नलिखित में से किसे बढ़ाती है? अनुकंपी तंत्रिका को। निम्नलिखित में से कौन सा मानव हृदय तक अशुद्ध रक्त पहुंचाता है? फेफड़े की धमनियाँ। कौन सा सीरा फेफड़ों से हृदय में शुद्ध रक्त लाती है? फुफ्फुस सीरा। फेफड़े से हृदय के लिए रक्त को ले जाने वाली रुधिर वाहिका को कहा जाता है? फुफ्फुस सीरा। निम्नलिखित में से ऑक्सीजन की तरह ऑक्सीजन रहित रक्त मानव शरीर में विभिन्न भागों को हृदय में लाता है? नसें कहलाता है। मानव हृदय का दाहिना भाग रक्त प्राप्त करता है अशुद्ध। निम्नलिखित में से किस अंग से पेस मेकर संबंधित है? हृदय। पेस मेकर का कार्य है हृदय दिल की धड़कन प्रारंभ करना। निम्नलिखित में से किसको हृदय का प्रारंभिक पेस मेकर कहा गया? ये नोड को। अगला सवाल है हृदय हार्ट की मरम्मत निम्नलिखित में से किस कारण होती है? च्यवन वाल्व के द्वारा। दिल की फुसफुसाहट मरम्मत को क्या पता चलता है? दोषपूर्ण कपाट का। मानव हृदय बंद होता है हृदयावतरण में। हृदय वंचित है ऐच्छिक पेशी से। जब मानव हृदय में बाएं नीले का संकुचन होता है तो रक्त निम्नलिखित में से किसकी तरफ जाता है? महाधमनी। स्वस्थ हृदय के लिए व्यक्ति को लेना होता है संतुलित आहार, पर्याप्त निद्रा और सही मात्रा में शारीरिक व्यायाम करना। अगला है रूमेटिक हृदय रोग का इलाज किसकी मदद से किया जाता है? एस्पिरिन के द्वारा। दिल का दौरा किसके कारण होता है? हृदय में रक्त की आपूर्ति में कमी। मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? महाधमनी। निम्नलिखित में से किसका हृदय शिरा युक्त है? मत्स्य का। अगला सवाल आप पढ़िएगा 39 है और 40 है आपका। हृदय के उस भाग का नाम बताएं जो अतिपृष्ठा के कारण अधिक स्थूल मोटा हो जाता है? बायां निलय। हृदय के साथ जुड़ी बड़ी की वाहिकाओं की संख्या है 8। निम्नलिखित में से किसके हृदय का भाग नहीं माना जाता? अंतःचर्मस। कठोर शारीरिक पत्थर अथवा एक शक्तिशाली क्रीड़ा संगठन के दौरान एक पेशी द्वारा विकसित किए जाने वाले बल का परिणाम निम्नलिखित में से किस प्रकार के अनुपात में होता है? यहाँ पे दिया है उत्तर। इसके अनुप्रस्थ छेद का आकार होगा। किसी भी क्षण एक उपलब्ध ऊर्जा की मात्रा इतनी थोड़ी होती है कि अधिकतम पेशी संकोच संभव होता है, केवल उसे कहते हैं 1 सेकंड के लिए। अजारक जीव मध्यवसन के दौरान विमुक्त होने वाली ऊर्जा का गुणांक जारक प्रक्रिया द्वारा विमुक्त होने वाली ऊर्जा का परिणाम है 18 गुणा। अगला है आपका हृदय रचना में पाए जाने वाले कपाट निबंधों में कौन से निबंध का स्वरूप अर्ध चंदाकार होता है? महाधमनिक तथा फफोसी कपाट। अगला है सवाल आप पढ़िएगा। मानव में हृदय रक्त प्रदा मिनट होती है 6.6 लीटर। काकी में उपयोग किए जाने वाले शब्द कैंची कार्डिया से अभिप्राय है द्रुत गति हर्द अर्थ से। नेक्स्ट है नीचे दिए गए यहाँ कूट आपको मिलाना है, कूट आप मिला लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अन्य शब्दों के सुसंगत नहीं है? यहाँ लिखा है संवेदन होगा। अंतःस्थ अवयवों का आकार बनाने वाले चिक्कड़ पेशी तंतुओं का अधिशासन जिस तंत्रिका के द्वारा होता है उसे कहते हैं स्वातशक्ति तंत्रिका तंत्र। अगला है सवाल आपके सामने। आदर्श स्थितियों में आयोजित किए जाने पर बहुस्तरीय दौड़ 12 मिनट
संचलन खाद्य तथा 1.5 मील दौड़ परख मूल्य उद्देश्य होता है, निम्नलिखित में से किस एक अम्ल का आकलन करता है? इसका उत्तर है जारक जीव क्षमता होगा। और लास्ट आपका दिया है कूट है, यहाँ भी मिलाना है कूट आपको कि नीचे दिए गए कूट के उपयोग में से निम्नलिखित में से प्राकृतिक चिकित्सक विधियों की पहचान करें। तो यहाँ पे है उसकी पहचान जो आपको करनी है। तो यहाँ पे तीन विधि दिया है। सूर्य प्रकाश से भी हो जाता है, और गुनगुने जल प्रवाह से हो जाता है, और जो है गुनगुनी मिट्टी से होता है। तो आपको हमने इतने सारे क्वेश्चंस दिखाएं और पढ़ के सुनाएं। आप भी अच्छे से इसे बार बार रिपीट करिएगा, पढ़िएगा, दोहराइएगा, और जितना आप दोहराएंगे उतना ज़्यादा याद होगा, उतना ज़्यादा आपको नंबर मिलेगा अच्छा। तो सभी लोग मेरे चैनल से भी जुड़ जाएंगे। टेलीग्राम, फेसबुक, यूट्यूब का चैनल मेरा सब्सक्राइब भी करने, लेटेस्ट वीडियो आपको तुरंत मिलता रहेगा। और कोई भी क्वेश्चन में अगर विरोधाभास है या ना समझ में आए तो आप प्लीज़ स्टैंडर्ड बुक से एक बार अवलोकन ज़रूर कर लीजिएगा। और किसी स्टूडेंट को मेरे कॉलेज में एडमिशन भी लेना है तो हमसे संपर्क करें। मेरा मोबाइल नंबर भी दिया है। कोर्स हैं सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस। और हायर एजुकेशन के लिए हमारे पास कोर्स है बीएड है, एमएड है, बीपीएड है, और एमपीएड है, और डीएलएड है। तो ये सब काफ़ी अच्छे कोर्स हमारे पास हैं। आप एडमिशन ले सकते हैं, और हमें जो नंबर दिया है उस पर आप फ़ोन कर सकते हैं। आपकी हम सहायता करेंगे। और आप एक क्वेश्चन को बार बार पढ़िएगा और स्टूडेंट को शेयर करिए, भेजिए, ताकि वो भी अच्छा अपना नंबर कर सके। ओके, सभी स्टूडेंट को ऑल द बेस्ट।